सभी का स्वागत है उदयपुर न्यूज चैनल पर। मैं अंकिता वैष्णव। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक पर। उदयपुर के एक युवा ने बनाई है इलेक्ट्रिक बाइक और उनसे जानेंगे कि उन्हें कितनी मेहनत लगी। तो चंद्रशेखर लोहार, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज चैनल पर। आपको कितना टाइम लगा इस बाइक को बनाने में? इस बाइक को मेरे को मतलब पापा के साथ फर्नीचर का काम करता था, तो कभी कभार मतलब दिन में कभी छुट्टी रहती थी हमारे की उस समय, मतलब कभी बार कुछ ज़्यादा काम होता था तो फिर रात को 12 बजे या 11 बजे हम आते थे शाम को, तो वहाँ शाम को बनाने लग जाता, फिर 3-4 बजे तक बनाते रहता, फिर वापस सुबह उठा पापा के साथ चला जाता था। ऐसे करते और इसको मेरे को लमसम 3 ढाई महीने लग गए इसको बनाने में मेरे को। और इसमें मैंने रात को भी काम किया है और दिन में भी काम किया है, और इसमें कभी हमारा फर्नीचर का काम था उसमें कभी छुट्टी रहती थी तो ऐसे करता था। और अभी 2-3 दिन से लगातार मैंने बनाई है, पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने उसमें पूरी गाड़ी कंप्लीट कर दी है, जिसमें आप सब फीचर है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आता है। कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया है? ये मैं क्या पहले बचपन में छोटा था तब ऐसी छोटी मोटी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ बनाता था। कार्टून आते हैं जिनके कार्टून को काट के उनसे अलग अलग गाड़ियों की डिज़ाइन निकालता था। बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार है, ऐसी उनकी अलग अलग डिज़ाइनें निकालता था जो अभी तक कहीं है नहीं इंडिया में। ऐसी डिज़ाइन अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग वाली डिज़ाइन निकाला था और रिमोट कंट्रोल वाली बनाता था। तो अभी कुछ सालों से अब मैं क्या उदयपुर आ गया हूँ, तो पापा के साथ रहता हूँ, तो अभी मेरे फिर से ख्याल आया वापस गाड़ी बनाऊँ छोटी। फिर पापा ने कहा अब की बार छोटी मत बना, अब की बार बड़ी गाड़ी बना। तो फिर मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था कैसे बनाऊँ। फिर मैं मार्केट में आया, फिर ऐसे पापा के साथ मार्केट में घूमता था तो इलेक्ट्रिक व्हीकल देखे थे मैंने बाज़ार में, किसी के पास ओला है, किसी अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स की गाड़ियाँ हैं। तो फिर मैंने देखा कि एक प्लास्टिक की आती है, तो मैंने ऐसा सोचा कि एक अलग ही मैन्युफैक्चरिंग करे, जो कंपनी ने भी अभी तक ऐसी नहीं बनाई है गाड़ी, जिसकी अलग ही डिज़ाइन कर दूँ। वो सारे फीचर मैं उसमें दे दूँ जो ओला जो साधारण जो स्कूटी में आता है इलेक्ट्रिक, उसमें दे दूँ। वो सारा उसमें देने के बाद फिर मैंने सोचा कि अगर सब प्लास्टिक की गाड़ी बना रहे तो उससे भी और कम कॉस्ट में मैं लोहे की गाड़ी बनाऊँ, और उससे उसमें जितना वजन आता है उसके लमसम उतना ही वजन की एक गाड़ी बनाऊँ और लोहे की बनाऊँ पूरी। इसलिए मैंने ये मैन्युफैक्चर करके अपने दिमाग से और एक पूरी लोहे की गाड़ी बनी है। कितना खर्चा है आपको इसको इसमें बनाने में? मेरे लमसम 50 से 60 हज़ार तक का इसमें खर्चा आ गया है। बाकी इसमें स्टिकर वो डिज़ाइन का वो अलग खर्चा है। बैटरी कितनी लगती है इसमें? इसमें बैटरी लग रही है 5 बैटरी है, जो 12-12 वोल्ट की 5 बैटरी है। लेड एसिड बैटरी है, जिसके एक स्टैंड बना के अंदर डाल रखा है, जिसमें कोई खतरा भी नहीं है। लाइफ कितनी रहेगी इनकी? इनकी लाइफ लमसम 3 साल तो फिक्स है। इसकी 3 साल की मैं गारंटी लेता हूँ, और 3 साल के बाद भी लमसम ये लगाए तो 5 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसी है। फिर भी मैं 3 साल तक की गारंटी लेता हूँ। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा आपको? घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा। पहले बचपन में छोटी मोटी गाड़ी बनाता था, तो मेरी माता जी उसने मेरे को कहा बड़ी गाड़ी बना, तो बड़ी गाड़ी मैंने बनाई। तब तो मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती थी, पापा का भी बहुत सपोर्ट था। जब भी पैसे की ज़रूरत होती तो पापा तुरंत पैसे डाल देते थे। मम्मी को भी कुछ कहता था, मतलब गाड़ी में रात को इतनी बनाता था, मम्मी भी कहती अब तो सो जा, पूरे दिन काम करके आया, अब सो जा, थक गया होगा, ऐसे करती थी। फिर मैं तो भी मैं गाड़ी बनाता था। फिर मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा, आधी रात को भी खाना खिला देती थी, चाय वाय बना के उठ के बना के पिला देती थी। आपने बताया फर्नीचर का काम करते हो, स्टडी में क्या करते हो? स्टडी में अभी मैं सेकंड ईयर में चल रहा हूँ। कॉलेज हमारे नीलड़ा जिला गंगापुर में है, श्री आचार्य तुलसी कॉलेज। कौन से स्ट्रीम से कर रहे हो आप कॉलेज? श्री आचार्य तुलसी कॉलेज, बीए लाइक बीए। बीए कर रहे हैं। तो पढ़ाई और ये फर्नीचर का काम इसके साथ ये सारा कैसे मैनेज किया, टाइम मैनेज? मैं फर्नीचर का काम करता था, मेरे दिमाग में मतलब ये जुनून था बस बनाने की थी। तो मेरे ये फर्नीचर के साथ साथ सामान तो हमारे पास है ही, फर्नीचर का काम करता हूँ, मशीनें वशीनें सब हमारे पास है ही है। और मेरे भंगार से सारा इकट्ठा करके सामान और इस गाड़ी को पूरी कंप्लीट करके बनाई है। अब आप भविष्य में क्या चाहते हैं, इससे रिलेटेड क्या करना चाहते हैं? इससे रिलेटेड यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर कोई ये गाड़ी बनाना चाहता है तो इसको मेरे नाम, जो इसमें मैंने नाम दिया है उसी नाम से ये गाड़ी आएगी। और मैं इस गाड़ी के कंपनी का नाम बनाना चाहता हूँ, और इसी कंपनी की एक ऐसी डिज़ाइन की किसी और के लिए बनाएंगे आप, खुद के लिए मैं बनाएंगे? खुद के लिए अभी बनाई है। अब मैं इसकी कंपनी की सोच रहा था, इतना मेरे पास बजट नहीं है। बिश्नोई सर है हमारे सुके थाना में, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने कहा तेरे को जितने पैसे इसमें चाहिए वो मैं तेरे से दिलवाऊंगा। आगे जहाँ भी सरकार की जो स्किल इंडिया की जो ऑफर होते हैं, मतलब जो उनके लोन वोन जो भी होते हैं, वो मैं तेरे को पैसे वहाँ से दिलवाऊंगा। और तेरे को जो ये कंपनी बनानी है ये मैं आगे तक बात करूँगा। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, सुनील जी बिश्नोई सर ने, जो वहाँ अभी सुके थाना में है।
उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने एक रील भी डाली थी जो अभी चर्चा में चल रही, वायरल भी हुई है, जिनकी वजह से कई रिपोर्टरों के मेरे कॉल आए, जी राजस्थान वालों के इनके भी कॉल आए, उनका भी इंटरव्यू, बड़े बड़े चैनल से आपको हाँ, कॉल्स कॉल आए हैं और लोग आपसे जुड़ रहे हैं। और कुछ लोग बाहर से 200 किलोमीटर से बाहर से भी कुछ लोग आए थे, जिन्होंने मेरे को ऐसा ऑफर दिया था, तेरे को कितने पैसे चाहिए कि हम खोल देंगे, सारा इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे, तुम हमारे साथ चल। ऐसे कई लोगों ने मेरे को लुभाया। फिर मेरे पापा ने कहा ठीक है, उनको कह के ऐसे फिर तो आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे और इसको भी साथ रखेंगे, ऐसा ही करेंगे। हाँ। तो देखा आपने, जहां आज के नौजवान सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन इन्होंने इतनी कम उम्र में एक इलेक्ट्रिक बाइक बना दी। चलिए जानते हैं चंद्रशेखर से कि उनका बचपन कहाँ बीता है और उन्होंने कैसे इस चीज़ के बारे में सोचा। मैं गंगापुर से रहने वाला हूँ, मेरा बचपन वही बीता है और जिला भीलवाड़ा है। अभी मैं उदयपुर रह रहा हूँ, कम से मेरे को 2 साल यहाँ हो गए और मैं अभी यहाँ फर्नीचर का भी काम करता हूँ पापा के साथ। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र अभी 18 साल है। 18 साल। इतनी कम उम्र में आपने इतनी सारी चीज़ें सोच ली है, तो मोटिवेशन कहाँ से मिली? ये मोटिवेशन मतलब मैं इंस्टा पे रीलें भी देखता हूँ, तो अभी मैं क्या प्रेमानंद जी महाराज की रीलें देखता हूँ, तो मतलब जब भी डिमोटिवेट रहता था, जब भी मैं सोचता था ना तो बैटरी मिल रही, ना मोटर मिल रही है, अब पैसे भी लग गए इतने, तो जब रोना आता था तो प्रभु उनकी रीलें आती थी, तो वो कहते थे ए तू खड़ा हो, तू भगवान का अंश है, तू कुछ भी कर सकता है, जो तू रो रहा है, जो तेरे लिए तमाशा बना रहा है, एक दिन उनके सबके तमाशा बना देंगे, वो ऊपर वाले तेरा सब अच्छे कर्म कर, तो वो तेरे सब अच्छा कर देंगे, और तू प्रभु का अंश से तू कुछ भी कर सकता है, खड़ा हो, तू रो मत, वो उनका सहारा ले, वो तेरे जो तेरे लिए तू जिनके लिए रो रहा है वो कल तेरे लिए रोएंगे। ऐसी रीलें आती थी तो मैं मोटिवेट होता था और प्रभु का ऐसे नाम जप करता था, मतलब सुबह उठ के 6-7 बजे उठ के भगवान का नाम भी लेता था। वो अभी मैं खाटू श्याम भी गया था, अभी मेरे को उसमें मोटर आती है, उसमें व्हील में मैं करंट में वो ख़राब हुई थी, तब मैं वहाँ गया था, और एक हैंडल है वो भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ भी मैंने ऐसे कहा प्रभु ऐसी मत दिक्कत दो, तो फिर वापस आया तो उनकी कृपा से मेरे वो मोटर भी वापस सही हो गई थी और हैंडल भी सही हुआ। और प्रेमानंद जी महाराज से मैं बहुत सारा मोटिवेट हुआ। बीच में मैंने इस गाड़ी को बंद भी कर दी थी बनाना, मेरा मन भी नहीं किया मैं इसको बनाऊँ, पर उनके मोटिवेट से इतना मोटिवेट हुआ कि मैं वापस काम करने लग गया। और जब भी रोना आता था तो उनकी रीलें अपने आप आ जाती, और मैं भगवान की ऐसी लीला है उनकी, जब भी इंस्टाग्राम खोलता जिस कारण से मैं रोता था ना, उसी के रिलेटेड उनके मोटिवेशन वीडियो आ जाती थी, जिसमें मैं वापस है ना काम शुरू करने लग गया। इस गाड़ी में जितना ज़्यादा सपोर्ट है, मैं जो साथ थे, तो वो प्रेमानंद जी महाराज की वजह से पूरी बाइक बनी, वरना मैं बीच में बंद तो परिवार के साथ आपके लिए प्रेमानंद जी महाराज भी आपका मोटिवेशन रहे? मोटिवेशन करने वाले वही थे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जहाँ नौजवान आज के टाइम में सोशल मीडिया से दूर नहीं हो पाते हैं, वहाँ 18 साल की उम्र में इतनी अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक बनाना कोई कम बात नहीं है। नमस्कार।